उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। इसके अलावा यूपी में रामपुर सदर और खतौली, उड़ीसा में पदमपुर, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुढ़नी और छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सैफई में वोट डाला और वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने डिम्पल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की कोशिश यह है कि समाजवादी पार्टी का वोट ही न पड़ने दिया जाए। वोटिंग शुरू हो चुकी है और हमारे सभी वर्कर बूथ पर पहुंच चुके हैं और जो प्रशासनिक अभी तक दबाव था, पुलिस प्रशासन और ये सब करीब करीब पाँच छः गाड़ियों से, कभी 10 गाड़ियों से हमला बोलते थे हमारे कार्यकर्ताओं पर घरों पर जा कर के। तो ये हम लोगों को रात भर घूमना पड़ा। आज तो आप भी साथ में थे, 2-2:30 बजे तक मुझे घूमना पड़ा। तो मैंने कार्यकर्ताओं को सचेत किया था कि पुलिस की पकड़ में मत आना और जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन सवेरे 7 बजे बूथ पर पहुंच करके वोट डलवाइए। और यहाँ की जनता देखिए, नेताजी को बहुत प्यार करती थी, मानती थी। तो ये अब नेताजी नहीं है और नेताजी की सीट ये जो खाली हुई है उस पर डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। तो यहाँ की जनता बहुत बड़े मार्जिन से डिम्पल को जिताएगी। रामगोपाल जी ने भी अभी मैनपुरी डीएम से बात की और एजेंटों को लेके कुछ कहा है कि, तो वो क्या? देखिए, कहीं कहीं जो भी पीठासीन अधिकारी हैं वो एजेंट नहीं बना रहे और कहीं कहीं बाहर बैठा देते हैं। तो ये नियम में है कि वो अंदर ही रहेगा, जैसे मशीन को और जो भी वोट डालने आता उनके निगरानी रखे। तो इस तरीके से ये लोग गड़बड़ियाँ करना चाहते हैं। ईवीएम मशीनें भी कुछ खराब की सूचना, बहुत बड़ी मात्रा में मशीनें खराब हैं। तो उसी काम में हम लगे हैं, तुरंत कंप्लेंट करना जिलाधिकारी को और आरओ वगैरह को, हम उसी काम में लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था ठीक हो, मशीनें बहुत जल्दी ठीक कराते हैं कि हमने देश का एक्सप्रेस वे सबसे कम समय में बना दिया। अगर हम किसी को योगदान मतलब किसी की वजह से अगर बनाया है तो वो नेताजी थे और आप में से ज्यादातर लोग उस दिन प्रेस में थे। याद कीजिए, नेताजी ने यही कहा था कि हम शिलान्यास तब करेंगे जब उद्घाटन की तारीख आप बता दोगे। उसमें जो जो कंपनी वाले लोग थे उनसे नेताजी ने कहा नहीं, माइक पे बोलिए आप याद कीजिए, शाहपुर जी पालन जी ने सबसे पहले बोला था, LNT ने बोला था, NCC कंपनी थी उसने बोला था, फिर यहाँ की एक लोकल कंपनी है उसने बोला था। और नेताजी की वजह से हम लोगों ने कोशिश कर करके, मेहनत करके इस एक्सप्रेसवे को समय पे बना दिया था। और उसके बाद में मैंने नेताजी से कहा कि जो हवाई जहाज, जो लड़ाकू विमान आप लेकर के आए थे उसको सड़क पे उतार करके उद्घाटन करेंगे। बताओ, एक्सप्रेसवे पे आप चलते हो, ये है देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे कि नहीं है? ये कन्नौज, मैनपुरी इसको जोड़ता है। और नेताजी ने अगर उसने शर्त न लगाई होती तो शायद मैं 23 महीने में नहीं बना पाता। देश का आज भी सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। तो ये नेताजी के योगदान को कैसे भूल सकते हैं? और ये भाजपाई झूठे लोग ये जो बना रहे थे एक्सप्रेसवे, इनके ऐसे पेट दर्द हो जा रहा है। बुंदेलखंड का ऐसा गाड़ी पलट जाएगी आपकी। अभी ये गाड़ी टकरा गई, बताइए कितने लोगों की जान चलेगी? बताओ, ये भाजपा लोग कैसा काम करते हैं? ये जितना कुछ विकास दिखाई दे रहा है ये सब नेताजी की वजह से और नेताजी के फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं और सैफई परिवार के इशारे पर कर रहे हैं। अभी आपने ट्वीट भी किया है, अभी आपने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। मैं तो कह रहा हूं ना कि वो बूथ कब्जा जिनका स्वभाव रहा है और निष्पक्ष चुनाव हमारा स्वभाव रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव और आयोग को भी मैंने इस बात संबंध में आग्रह किया है
कि जहां ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जहां बूथ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां संज्ञान लें और उस पर कार्रवाई करें। लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी डरी हुई है। डिंपल है तो 3 गुना ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। वो तो न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। सर, सपा ने एक वीडियो ट्वीट किया कि भाजपा वाले पैसा बांट रहे हैं, भाजपा के एजेंट। भाजपा के प्रत्याशी के पास पैसा नहीं है। पैसा किनके पास है, कौन पैसा बांट रहा है और कौन पैसा बांट करके वोट खरीद रहा है, स्कोर क्या होगा? तीनों मैचों का स्कोर क्या होगा जो आप तीनों उपचुनाव हैं? हमें पूरा भरोसा है, तीनों सीटें हम सरकार जो कई चुनाव लड़ रही है ऑपोजिशन की तरफ से, और लोग इस बात को समझ रहे हैं। आप देखिएगा जब परिणाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है रघुराज सिंह साहब, उनको कैसे देखते हैं? वो पहले कभी आपके परिवार से ही समाजवादी पार्टी ने जो दायित्व सौंपा था क्षेत्र से लड़ने का, निरंतर उसी के प्रति काम कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि वोटरों की जनता के सम्मान में आज वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए उमाकांत बाथम मैनपुरी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। उमाकांत, आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और बीजेपी कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जो टक्कर देखा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने आरोप भी लगाए हैं कि बूथों पर कब्जा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ अपडेट है? तो बताना चाहूंगा, सुबह मशीनों की समस्या रही है और मशीनें कुछ दिक्कत थी तो उसको बदलवा भी दिया प्रशासन द्वारा, और सुबह थोड़ा कोहरा होने की वजह से इलेक्शन लेट शुरू हो पाया। प्रशासन द्वारा चालू हो गया था, लेकिन जो वोटर है वो थोड़ा लेट आया है। वहीं उमाकांत, ये जो उपचुनाव है, क्या आपको लगता है जनता में कितना उत्साह है और ये उपचुनाव लोकसभा में क्या असर डाल पाएगा? जी बिल्कुल, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है मैनपुरी की जनता के लिए, अपना स्थान रखता है, क्योंकि मैनपुरी में जो काम नेताजी ने किए हैं, उन्हीं नेताजी के कार्यों को लेके जनता अपना रुझान है और उसमें संवेदना भी है कि हम अपने नेता को श्रद्धांजलि देंगे, तो इसलिए वो देख रहा है कि हमें किसे सपोर्ट करना है। जहां तक बात करें हम नेताजी की, नेताजी ने मैनपुरी का विकास किया है और नेताजी किसी एक दल के नहीं रहे, उनको हर दल उनका सम्मान करता था, तो लोग हर दल के उनसे जुड़े भी थे। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के मुद्दे में राशन आवास दिए हैं, कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि नेताजी के निधन के बाद इस मैनपुरी में कमल खिलेगा। जनता क्या कर रही है ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। जनता अपने अपने पार्टी के दावे कर रहे हैं, वो उनका आज भाग्य बंद हो जाएगा। ये जानकारी 8 तारीख को होगी कि जनता ने क्या फैसला लिया। हालांकि जो भीड़ देखने को अखिलेश की रैली में मिली है, रोड शो में, उससे लगता है कि जनता का झुकाव सीधा अखिलेश यादव के साथ। वहीं उमाकांत, अगर हम बात करें मैनपुरी के मुद्दों की, वहां की जनता क्या मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता मतदान करती है, तो क्या ये मुद्दों को लेकर मतदान हो रहा है या फिर नेताजी के नाम को लेकर सिर्फ और सिर्फ ये मतदान हो रहा है? देखिए, सही बात तो ये है कि नेताजी के नाम पे मतदान हो रहा है, साथ में कुछ मुद्दे भी हैं। मुद्दे नेताजी ने विकास कार्य कराया है। साथ में बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं लागू की हैं, लेकिन कहीं कहीं सबसे बड़ी समस्या आई है तो जो गाय है, गाय की समस्या को लेके समस्या रही है कि लोग उसके आवारा जो पशु हैं उसके खेत का नुकसान किया। हालांकि सरकार ने गौशाला का निर्माण कराया है, फिर भी कहीं कहीं किसानों की ये समस्या रही है, कहीं कहीं खाद की डीएपी की। बिल्कुल उमाकांत, आपने सही कहा कि मैनपुरी का जो चुनाव है वाकई जनता नेताजी को देख कर, फिलहाल उमाकांत आप हमारे साथ जुड़े। मैनपुरी में मतदान जारी है। बीजेपी और सपा में पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर हमलावर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी सफाई देने से बाज नहीं आ रही। वहीं इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष गोयल मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं। आशीष, अगर हम बात करें सीट की तो बीजेपी वर्सेस सपा देखी जा रही है, लेकिन क्या जो मुद्दे हैं, क्या स्थानीय मुद्दे को लेकर मतदान हो रहा है या फिर दोनों ही पार्टियों के बड़े चेहरों को लेकर यह मतदान हो रहा है? आशीष, बताना चाहूंगा, जो किसान हैं, जो जाट समुदाय के लोग हैं और किसान हैं, वो गन्ना मूल्य और जो किसानों की समस्या है उसको लेकर लगातार वोटिंग कर रहे हैं।
जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो गन्ना मूल्य है और किसानों की समस्या है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी वहीं आशीष, अगर बात किया जाए, क्या किसान जो हैं वो अपने मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं, लेकिन जो और भी मतदाता हैं, जो अगर कहा जाए छात्र हैं, छात्राएं हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम महिलाएं हैं, वो क्या जो दोनों ही पार्टी के बड़े चेहरे हैं, क्या चेहरे देखकर ये मतदान कर रहे हैं, या फिर जो उनके स्थानीय मुद्दे हैं, स्वास्थ्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं मैनपुरी और अगर बात करें और उसके आसपास जितनी भी खतौली सीट की। देखिए जो किसान हैं, जो उनकी बिजली के बिलों की समस्या है, किसानों के गन्ने मूल्य की समस्या है, वहीं छात्र छात्राओं की यदि बात करें तो उनके बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और लगातार जो नौकरियों की समस्या है, लगातार छात्राओं को वो उठाई जा रही है। और लगातार आपको बता दूं, जो केंद्र सरकार की ओर से जो भर्ती योजना, अग्निवीर भर्ती योजना निकाली गई थी, उसमें भी कहीं काफी जो छात्र छात्रा है वो बड़े ही परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर भर्ती योजना 4 साल के लिए निकाली गई, जिससे छात्राओं में बड़ा ही रोष है, जिसको लेकर वोटिंग का जो स्तर है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा ही निराशजनक नजर आ रहा है। जी वहीं आशीष, अगर बात करें जो खतौली की सीट है, यहाँ पे जो मतदान जारी है, क्या मतदान ये लोकसभा चुनाव में असर डालेगा? देखिए मैं आपको बता दूं, मतदान बिल्कुल लोकसभा चुनाव में असर डालेगा, क्योंकि ये जो तीनों सीटों पर मैनपुरी, रामपुर और जो खतौली में जो चुनाव चल रहे हैं, ये पूरा ही लोकसभा चुनाव पे असर डालेंगे। यदि ये तीनों सीटें गठबंधन के खाते में चली जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा लगातार भुगतना पड़ेगा। जी वहीं आशीष, जो गन्ना किसान की आपने बात किया कि जो गन्ना के किसान हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ जो अभी तक सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें राहत राशि नहीं मिली है, उनकी किसानी करने की गन्ना के एवज में जो उनका मूल्य है वो नहीं मिला, इस बात से गुस्सा है, या फिर प्रशासन जो किसान विरोधी नारा हमेशा से मुजफ्फरनगर, मेरठ और पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं लगातार सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते आए हैं, उसे लेकर ये मतदान हो रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं, जो पश्चिमी यूपी की बात करें तो गन्ने का क्षेत्र माना जाता है, मिठास का क्षेत्र माना जाता है, और यदि मिठास के क्षेत्र में इन तीनों जगह पे अभी जो तीनों जगह चुनाव हो रहे हैं, वहां पर लगातार मुख्यमंत्री का दौरा भी रहा है, उप मुख्यमंत्री का दौरा भी रहा है। वहीं जो किसान थे उनकी सभाओं में पहुंचे और उन्होंने ये सुनने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं उनको किसानों के लिए मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ सौगात देके जाएंगे, गन्ना मूल्य को कुछ ना कुछ देके जाएंगे, मगर कहीं भी तीनों जनसभाओं में कहीं भी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बिल्कुल भी गन्ना मूल्य के ऊपर कोई भी बात नहीं कही मंच से, जिसको लेकर किसानों में बड़ा ही रोष नजर आया। किसान बिल्कुल ही मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते नजर नहीं आ रहे हैं। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए।